देखिए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन में घुस गए थे हम, और पिछले क्लास में हमने जो है देख लिया था कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इनका। रोबिस गुड इवनिंग। नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये भी देखा था कि हम एडिटिव सर्किट्स का यूज़ करना चाहते हैं, ए प्लस बी। इसके लिए अगर हमने एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अलग सर्किट डिज़ाइन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन का काम भी जो है वो एडिशन के थ्रू हो जाए। तो ए प्लस बी करना, अगर हम ए माइनस बी करना चाहते हैं तो हम प्लस के फॉर्म में ही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो यानी कि हम पहले क्या करेंगे, इस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जब हम उसे पहले नंबर में ऐड करेंगे तो वास्तव में वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स निकाले कैसे जाते हैं। और कल पिछले टर्न पे हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एक हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्स की जो वैरायटी होती है, एक तो होती है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और एक होती है रेडिक्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जैसे अगर मान लें सपोज डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल सिस्टम का रेडिक्स कितना होता है, 10, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, तो वो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और रेडिक्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट मतलब 10 में से एक कम कर दीजिए तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ये उसका रेडिक्स माइनस वन वो होगा। बाइनरी में अगर आप हो तो रेडिक्स में टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस जो है वो 2 रहता है। और रेडिक्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो में से एक या कम वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो आज जो है बेसिकली हम फोकस करेंगे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स पे। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं उनको ट्रू कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, टेंस कैसे निकाला जाएगा, टूज़ कैसे निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद कॉमन एक मेथड होगा इनका। और उसके बाद हम कोई एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर किसी नंबर का आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या किसी नंबर का आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा। दिमाग में बात यही रखिएगा कि किस इशारे से हमें प्लस से माइनस करवाना है। जगह जगह पे मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा कि देखो इस तरह से ऐसा हो गया। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम आज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कल हम रेडिक्स, कल या परसों जो भी होगा, तो रेडिक्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट यानी कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन के 2 तरीके हो जाते हैं हमारे पास। अब क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो सब बाद में पता लगेगा। एक ही चीज़ को समझाने के 2 तरीके हैं, दोनों को अलग अलग तैयार करना पड़ता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और या फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट, या टूज़ कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सब्ट्रैक्ट करिए और या वंस कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सब्ट्रैक्ट करिए। तो आज हम केवल रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम रेडिक्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट के बेस पे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट के बेस पे हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि बाद में जब टूज़ और वंस ही रह जाने हैं तो इन सबको क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली इससे आपका बेस क्लियर होगा। एक बार अगर आप ये चीज़ डेसिमल और बाइनरी के लिए सीख गए और कल को कोई आपको ऑक्टल और हेक्सा के लिए कह देता है तो आप वही काम कर ले जाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए अगर हम केवल कोई बच्चा केवल टूज़ पढ़ता है और वंस पढ़ता है तो वो कभी भी रियल कंसेप्ट नहीं जान पाएगा। रियल कंसेप्ट जानने के लिए आपको जो है वो इसमें ही आना पड़ेगा। तो टॉपिक हमारा है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये चीज़ मैंने ओवरव्यू बता दिया है हम क्या कैसे पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे, और परसों उसके बाद इसके बेस पे कैसे सब्ट्रैक्ट करें, नरसों उसके बाद इसके बेस पे कैसे सब्ट्रैक्ट करें। 4 क्लास आपकी होनी है और 4 क्लास के बाद ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो हेडिंग डालिए मेथड। क्या करोगे कि आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकल आए। मैं पहले आपको एक बात बस समझाता हूँ। जैसे मान लिया सपोज़ करो आपको 24 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी नहीं पता हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, मैं जनरल मीनिंग बताता हूँ। अगर 24 को या सपोज 76 है, अगर 76 को 100 में से घटा दिया जाए तो 10 में से 6 गया 4 और या 9 में से 7 गया 2, तो ये 24 जो है वो 76 का टेंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब कहने का ये है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक।
मतलब कहने का ये है कि 76 में अगर हम 24 ऐड कर दें तो ये पूरक है इसका, और पूरक पूरा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। जनरल रूल हम भी पढ़ेंगे, लेकिन आप एक दिमाग में बात बैठाइए कि 100 अगर है आपके पास टोटल और 76 दिया है और आपको कहता है उसका पूरक निकालिए, कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 24। तो ये आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ लाई कैसे जाएगी, तो उसके लिए नियम क्या है वो देखिए। लिखिए इसमें स्टेप नंबर 1, लिखिए संख्या के प्रत्येक डिजिट को रेडिक्स -1 संख्या अर्थात डेसिमल में 10 - 1 = 9, बाइनरी में कितना है 2 बेस है -1 = 1 से घटा देते हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसकी जो डिजिट्स हैं, संख्या के प्रत्येक डिजिट को, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, संख्या के प्रत्येक डिजिट को रेडिक्स -1 संख्या, यानी कि डेसिमल में हो अगर आप तो रेडिक्स -1 ये, और बाइनरी में हो तो उसका रेडिक्स 2 है -1 से घटा देते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जो नंबर है हमारा वो है 76, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है या 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डेसिमल की ही बात करते हैं। संख्या हमारी 76 बेस 10 में है, बेस 10। तो कह रहा है कि प्रत्येक डिजिट को, यानी कि 7 को भी और 6 को भी आप किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेडिक्स -1, यानी कि डेसिमल में हो तो 10 - 1 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो देखिए इसमें डेसिमल में 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 6 गया 3। तो आपने हर डिजिट में से डिजिट 9 माइनस डेड डिजिट, ठीक है, ये आपने कर दिया। ये गिवन नंबर है और आपने हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 9 में से 7 चला गया 2 और 9 में से 6 गया 3। अब देखिए हमने क्या देखा था, 100 में से अगर 76 घटाएंगे तो आपका कितना आता है, 24 आता है ना, यहाँ तो 23 आया। तो आप क्या करोगे, LSB में 1 ऐड कर देते हैं, ये स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। ऐड 1 इन LSD और LSB। देखिए दोनों तरह से चलता है। LSD मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये आपका जो है वो 10's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ज़रा आप ये प्रोसीजर देखिए और उसके बेस पे देखिए क्या हमने वही किया है या कुछ अलग कर दिया है। और इस एग्जांपल से आपको ये याद रहेगा, 100 में से 76 गए, 24 आने चाहिए लेकिन 23 आ रहे हैं तो 1 जुड़ेगा। रिपीट कर दीजिए। देखिए ये चीज़ अब अगर आप देखते रहोगे ना ऐसे ही, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, घटा रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा मतलब कम अच्छे कंसेप्ट बनेंगे। ऐसा लगता है याद करना है। आप ये देखिए कि 100 एक संख्या दी है पूरा और 76 उसका एक पार्ट दिया है, तो उसका पूरक क्या बनेगा, 76 में क्या जोड़ने की वो 100 बन जाए। तो आप देखो इसके लिए क्या करोगे, जो नंबर दिया 76, तरीका क्या है, 9 में से तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 कहाँ से आया, अब ये कहोगे 9 में से क्यों, तो रूल ये है कि रेडिक्स के प्रत्येक डिजिट को, यहाँ पे को आएगा, ठीक है, को रेडिक्स -1 संख्या, यानी कि डेसिमल में हो तो आप 9 और बाइनरी में हो तो 1 से घटा देते हैं। तो 7 6 है तो मैं 9 में से 7 को भी घटाया तो 2 आया, और 9 में से ही 6 को घटाया 3 आया। अब आप देखो 24 तो नहीं आया ना, तो 24 अगर नहीं आया है तो इसका मतलब 23 में क्या करोगे जो 24 आ जाए। तो जो LSB है मतलब सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आपका 24 आ जाएगा। तो आपने ये प्रोसीजर लिख लिया। अभी एग्जांपल मत लिखिए, हेडिंग डालिए डायरेक्ट रूल। वैसे तो फेमस वही प्रोसीजर ही है, लेकिन डायरेक्ट रूल भी आना चाहिए। कल को अगर कहीं कह दें, समझाने के लिए कोई कह दे तो पता होना चाहिए। लिखिए यदि R बेस में एक धनात्मक संख्या, यदि स्मॉल r बेस में
एक धनात्मक संख्या कैपिटल N दी है जिसके इंटीजर पार्ट में n डिजिट्स हैं, तो उस संख्या का आर्स कॉम्प्लीमेंट, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है ना, तो जितना बेस है उतने का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर, तो ये इज इक्वल टू Rn माइनस n फॉर n नॉट इक्वल टू 0 तथा 0 फॉर n इक्वल टू 0 से परिभाषित होता है, से परिभाषित होता है। ये इसका डायरेक्ट रूल है, आप पहले लिख लीजिए इसे, फिर मैं इसे समझाता हूँ तो आप कहोगे हाँ बात तो वही निकल के आ रही है। अब मैं इसको समझा देता हूँ, आप ज़रा समझने की कोशिश करिए। इसी एग्जांपल को देखते हैं हम ज़रा। आर बेस, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 बेस पे हो गई ना, डेसिमल सिस्टम है तो 10 बेस पे हो गया। अब उसके बाद धनात्मक संख्या n दी है, तो n मतलब कितना दिया है आपका, 76 दिया है, जिसके इंटीजर पार्ट में n डिजिट्स हैं। n डिजिट्स यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो n इज इक्वल टू 2 डिजिट्स हो गई। तो उस संख्या का आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर्स मतलब जितना बेस है उतना ही कॉम्प्लीमेंट, जितना बेस है तो उतना ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ट्रू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है, इससे जो है वास्तव में जैसे 76 से 24 निकला तो वास्तव में उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आया। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये इज इक्वल टू कितना होगा, r टू द पावर n माइनस एन, r टू द पावर n माइनस एन, यानी कि r यानी कि हो गया 10, n का मतलब 2 डिजिट है तो n स्क्वायर माइनस 76 यानी कि 100 माइनस 76 यानी कि 24। देखिए वही आया जाके। तो ये आपका कहने का मतलब है डायरेक्ट रूल हो जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं ज़रा आपको, हमने देखा था कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपका ट्रू कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं वो टेंस होता है या नाइन्स, टेंस होता है या टूज़ होता है। एक रेडिक्स माइनस 1 जो होता है वो आपका नाइन्स या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब हम ये वाला प्रोसीजर करते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने वाला प्रोसीजर करते हैं, तो इसके में अगर हम 1 ना ऐड करेंगे तो आपका ये जो है वो एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट ही होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ना चाहिए था फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट पढ़ते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले जो है वो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ें और उसके बाद उसी का एक हिस्सा, मतलब पहले आपने ज़्यादा पढ़ लिया है फिर आप उसके बाद कम पढ़ोगे कि हाँ भाई गिवन नंबर है 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये आपका ये चीज़ जो 23 आई है ये आपका सपोज़ करिए 9th कॉम्प्लीमेंट होगा और ये आपका 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए वास्तव में सही कौन है, सही तो ये है ना, इसीलिए इसे ट्रू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मतलब ट्रू क्या मतलब है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वास्तव में 76 था तो 24 उसका वास्तव में है कॉम्प्लीमेंट, और 23 बस ऐसे बनाया हुआ है, वो एक कम सा आता है। तो इसलिए तरीके तो दो हैं, मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट 10th, लेकिन रियल कौन है, रियल वो है जो एग्जैक्ट 76 का 24 ला के दे रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोसीजर करें तो 10th कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप यहीं पर रुक जाएं तो 9th कॉम्प्लीमेंट है। तो सोचने में लगता है कि पहले 9th पढ़ना चाहिए था, इतना पढ़ते फिर हम 10th कॉम्प्लीमेंट पढ़ते तो पूरा हो जाता। तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अब जो है मतलब एक बार मतलब जब आप समझ जाओगे चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है तो फिर ये इससे कोई मायने नहीं रखता कि पहले ये पढ़ें या वो पढ़ें। अब आप एग्ज़ाम्पल 1 डालो, 76 बेस 10 का 10th कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करिए। अब ये आप सॉल्व कर लो। गिवन नंबर ये, इसमें यहाँ पे लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9 या ऐड 1 इन LSB, तो ये किया और तब ये आपका 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है जो आप कर रहे हो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताते भी जाओ तो प्रोसीजर भी रिवाइज होता रहता है और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कब क्या आप कर रहे हो।
चलिए अब एक डेसिमल नंबर का भी वो सॉरी जिसमें डेसिमल के डिजिट्स हों वो भी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, 253.56 बेस 10 का टेंस कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। पॉइंट लगे होने पर भी देखिए कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं इधर ही करता हूँ ताकि मुझे ये लैंग्वेज दोबारा ना लिखनी पड़े, है ना। देखिए गिवन नंबर क्या है, तो 253.56 सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ऐड 1 इन LSD या LSB जो भी कहते हो आप, तो इसमें LSD ये 1 है, ये 1 प्लस कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 4.647। तो हेंस टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 253.56 इज इक्वल टू 746.44 आंसर। देखिए अगर इसको ऐड कर दिए पूरा 1000 आएगा जाके आपका। अब नंबर आपका 253 है ना, 3 डिजिट में है, तो ये 1000 तक पूरा होगा जाके, तो उसका पूरा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स ये इतना आया जा करके, ये आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। चलो अच्छा ये एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम बाइनरी में मूव कर रहे हैं। टेंस कॉम्प्लीमेंट हमने खूब निकाल लिया, समझ गए। अब जरा टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा टूज़ है। हम तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना, और डिजिटल में 2 1 2 1 2 ये सब, ये सॉरी 0 1 0 1 का यूज़ होगा बाइनरी सिस्टम का। एक बाइनरी सिस्टम पे जरा करके देख लेते हैं ना। देखिए 1 1 0 10 बेस 2 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। फाइंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। अब देखिए बाइनरी है, 2 बेस पे है और 2 ही निकाल लो कंपोनेंट, तो इसका मतलब ये बेस रेडिक्स कंपोनेंट है। जितना रेडिक्स उतना ही वाला ही कंपोनेंट, यानी कि ट्रू कॉम्प्लीमेंट, कंपोनेंट कह रहा हूँ मेरे दिमाग से निकल रहा है, कॉम्प्लीमेंट है ना, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो ये निकालना है। तो देखिए क्या होगा, फ़र्क क्या आएगा, जो नंबर होगा यहाँ लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9 की बजाय क्या हो जाएगा, इसका बेस 2 है ना, तो 2 में से बन गया 1, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 1 हो जाएगा, फिर ऐड 1 इन LSB वो सही रहेगा, और तब आपका यहाँ पे ऐड करने पे टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं जो क्वेश्चन दिया हमारा उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी स्टेप मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, सब पुराना सा लगेगा। 1 1 0 0 1 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 1। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी वो सौभाग्य है हमारा, ऐसा कुछ आप कह लीजिए, मतलब कुछ ऐसा हिसाब बन जाता है कि जब आप 1 से सबको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 1 से इसे किया तो 0 0 0, 1 1 से करा तो 0 0 आ गया, फिर 1 से इसको करोगे 0 को तो 1 आ जाएगा, इसको करोगे 1 से तो 1, फिर 1 से 1 को करोगे 0, 1 से 0 को करोगे तो 1। मतलब ये चीज़ ऐसी आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे 1 और ज़ीरोज़ को इंटरचेंज कर दिया गया है। मतलब जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर दिया, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर दिया। तो इसलिए कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं, सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 1 की बजाय वो कह देते हैं कि इंटरचेंज 1 एंड ज़ीरोज़। जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए, वहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप शॉर्टकट के लिए तो कर सकते हो कि हाँ चेंज कर दिए, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना एक्चुअली वो 1 से घटाया जा रहा है। देखिए जहाँ आपने कंसेप्ट अपने कॉम्प्रेस किए कि इंटरचेंज मतलब करना है, तो फिर डेसिमल में फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसा नियम लेके, वैसा नियम कानून लेके डेसिमल में फंस जाओगे आके। अब यहाँ पे जैसे मान लिया 76 था, अब 7 6 में क्या इंटरचेंज करोगे, क्या 7 को 6 कर दोगे, 6 को 7 कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं पता हमें।
तो ये चीज़ कंसेप्ट ऐसे बनाइए कि भले ही आपको फिर शॉर्टकट याद आ जाए कि हाँ इसमें इंटरचेंजिंग कर देते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम डेसिमल में गए या ऑक्टल में गए या हेक्साडेसिमल में गए और पूछ दिया उसने कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, हेक्सा में उसने 16 कॉम्प्लीमेंट पूछ दिया आपसे, ऑक्टल में उसने 8 कॉम्प्लीमेंट पूछ दिया, तो फिर कैसे निकालेंगे आप। अब इसमें 1 LSB में ऐड कर दीजिए आप, तो 1 1 0 विद कैरी 1 1 0 1 1 1 0 0 0, hence 2's complement of 1 1 1 0 0 1 0 base 2 is equal to 0 0 0 1 1 1 0 base 2, ये आएगा आपका 2's complement। अब जरा आप नंबर और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करके देखिए जरा, 1 1 1 0 0 1 0 तो नंबर है, कॉम्प्लीमेंट आया है 0 0 0 1 1 1 0, ऐड कर दीजिए 0 1 1 0 कैरी 1 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 1 1 0 कैरी 1। देखिए हिसाब बना जाके पूरा कि नहीं। जैसे वहाँ पे नेक्स्ट हायर नंबर 100 पे जा रहे थे, 1000 पे जा रहे थे, 1 लाख, ऐसे ही करके देखिए ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब वास्तव में सही आया है हमारा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम और उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा आज के लिए। क्वेश्चन है आपके पास 1 0 1 1 1 0 1 1 0.1101 1101 बेस 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसे ज़रा आप ट्राई करिए अपने आप। देखिए नंबर क्या है 1 0 1 1 0.1101, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी कि इंटरचेंज कर दीजिए, 0 1 0 0 0 1.0010, अब ऐड 1 कर दीजिए, तो 1 0 1 1 0 0.100010। अच्छा इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। नीचे आंसर लिख दीजिए 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना इज इतना। देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक, चलिए, ओके।